विजेते श्री बालकृष्ण प्रभु वैष्णव ऋण महाप्रभु जी यमुना जी के चरणों में वंदन। खूब खूब आशीर्वाद वैष्णव ऋण। तो वैष्णव ऋण आज का जो वीडियो है वो सेवा के क्या क्या प्रकार है और दान का क्या महत्व है, असली दान किसको कहते हैं, इसके ऊपर होगा। और कल निर्जला एकादशी है तो उसके ऊपर भी थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे। तो वो जी आप बहुत अच्छी सेवा सिखाते हो, बहुत हमें जानने सीखने मिलता है वगैरह वगैरह। तो सेवा आप लोग सीख रहे हो, कर रहे हो, पर सिर्फ सेवा सीख लेने से कि बेटा लाला को जगा दिया, लाला को दूध मेवा धर दिया, लाला को पोढ़ा दिया, तो सिर्फ सेवा सीख लेने से कुछ नहीं होता है। सेवा को समझना, सेवा को हृदयारूढ़ करना, आत्मसात करना भी इतना आवश्यक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपकी कोई फेवरेट डिश आपके सामने प्रस्तुत की जाए और आपको आग्रह किया जाए खाने के लिए, पर फिर भी किसी रीजन वश आप चिंतित हो बहुत ज्यादा, या फिर आप बहुत अपसेट हो और आपको खाने का की इच्छा नहीं है, पर सिर्फ किसी के आग्रह से आप अगर वो आपकी ही फेवरेट डिश भी आप अगर खाते हो तो बिना मन के खाया हुआ भोजन भी शरीर को नहीं लगता है। बराबर है। तो बिना मन के या कर्तव्य बोध के हिसाब से या सिर्फ गुरुदेव के आज्ञा की चलते या खुद से ही, पर चित्त आपका यहाँ वहाँ घूम रहा है और आप सेवा कर रहे हो, तो ऐसी सेवा भी का भी हमें फल कहाँ से मिलेगा। बराबर है ना। तो यहाँ पे हर तरह की सेवा की बात हो रही है। तो कौन कौन सी सेवा, तो स्वरूप सेवा के तो खैर मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना ही रही हूँ, पर हर तरह की जितनी भी सेवा है वो हर सेवा को आप पूरी शिद्दत से, दिल से, चित्त, मन, पूरी इंद्रिया सब कुछ उसी में लगा के अगर करते हो तभी वो उस सेवा का सही फल मिलता है। और सेवा ले लो या फिर अभी लास्ट में अपन दान क्या होता है, दान के बारे में भी जानेंगे। तो दान का भी यही है। बराबर है ना वैष्णव। दूसरा क्या, पूरा ध्यान से और एकदम फ्री हो तब शांति से ये वीडियो देखिए, सुनिए, स्किप कर करके या दूसरा काम करते करते या ऐसे सुनोगे देखोगे तो आपको जो सीखना है वो आपके लिए ही है वीडियो। तो पूरा ध्यान से देखिए वीडियो। खैर, तो सेवा मुख्य रूप से तो स्वरूप सेवा होती है। तो स्वरूप सेवा में भी तनुजा सेवा, हम अपने देह से, शरीर से सेवा करते हैं। बराबर है। स्वरूप सेवा शरीर से करते हैं, तो फिर क्या अपन अपने हाथ पैर चला लेते हैं, सिर्फ उससे सेवा हो जाती है वैष्णव ऋण। अब जैसे कि कल आज गंगा दशमी है तो सिर्फ अपन ने ठाकुर जी को जगा दिया हाथ से और ठाकुर जी को बिराजा दिया, उससे सेवा हो गई। यमुना जल, फूल, पत्ती, मोगरा, बंगला, पंखे, सामग्री, जो भी भोग धरो वो सब कहाँ से आएगा? उस सब के लिए क्या लगता है? उस सब के लिए द्रव्य लगता है। तो वो क्या हुई? वो वित्तजा सेवा हुई। बराबर है। उसके बाद आप ठाकुर जी को जगा दिए, ठाकुर जी को पोढ़ा दिए, ठाकुर जी को यमुना जल में विहार करवा दिया, तो वो तनुजा सेवा हुई। पर अंदर से, मन भी, चित्त भी आपका तब आपका सेवा में ही लगा हुआ है कि आपका मन किसी और चीज में लगा हुआ है। कर रहे हो सेवा पर मन किसी भी और चीज में लगा हुआ है, मन में कोई और विचार चल रहे हैं कि अरे एसी तो काम ही नहीं कर रहा है, कूलिंग भी नहीं आ रही है, अभी उसको बुलाना है, अभी उसको बुलाना है, रिपेयर करवाना है, और अभी तो मेरे को इतने उसको मिलने जाना है, उसको कल उसको जवाब देना है, कल ये हिसाब करना है। ये सब चीजों का के लिए अलग टाइम रखो, टाइम टेबल शेड्यूल रखो पूरा। ये सब जो भी मन में प्लानिंग पूरे दिन की करनी हो, नेक्स्ट दिन की, किसको क्या देना है, किसको क्या जवाब देना है, किसको क्या हिसाब देना है, वो सब पहले ही करा लो। सेवा के टाइम पे वो सब बीच में आना ही नहीं चाहिए। उसने मुझे ऐसे क्यों बोल दिया, उसने तो देखो मेरे को रिप्लाई ही नहीं दिया, उसने मुझे इग्नोर किया, कुछ भी विचार आ सकते हैं।
मन जो है वो ऐसा इंसान का है, उसके एक पल में कितने करोड़ों विचार आ सकते हैं। तो उसी को तो चित्त साधना, वो सबसे ज्यादा कठिन है चित्त को साधना। जैसे सोई दोरे के अंदर पिरो जाती है, वैसे अपना चित्त ठाकुर जी की सेवा में पिरोना चाहिए, वो जरूरी है। बराबर है, ये तो सबसे मेन इम्पोर्टेंट है। तो मानसी, हमें तो मानसी सेवा करिए छे वो जी। अरे मानसी सेवा ऐसे ही थोड़ी हो जाती है। पहले तनुजा सेवा और वित्तजा सेवा में से तो आप 2 स्टेप पार नहीं किए और सीधा छलांग लगा लोगे आप लोग, ऐसे ही हो जाता है क्या? ये कोई हलवा है क्या? तो ये सब बातों का तो कोई मतलब नहीं है। तो स्वरूप सेवा भी करते हो तो उसमें ये तीनों चीजें कंबाइन होती है, तनुजा, वित्तजा और मानसी। चितन से कर रहे हैं, रीति से मन भी उसी में लगा हुआ है। और वित्तजा सेवा, तो वित्तजा सेवा भी जो भी ठाकुर जी में चीजें लगती है, बराबर है। अब जो वित्तजा सेवा है, उस वित्तजा सेवा किसको कहते हैं? वित्तजा सेवा तो अभी आप सोचो, असली वित्तजा सेवा किसको कहते हैं? असली वित्तजा सेवा उसको कहते हैं कि फिर चलो आप वो भले वल्लभ की ले लो, अपने गुरुदेव की ले लो, और फिर ठाकुर जी की सबसे पहले तो मुख्य ले लो, और वो भी आपके सेव्य स्वरूप की। हवेली में बिराजते ठाकुर जी में तो आपको सामग्री भेंट ये वो पधराना ही है, पर मैं और वल्लभ जो गुरु दान से बड़ो दाता, उनको भी, उनकी भी आपको सेवा करनी ही, जो आपके गुरुदेव है। और मैं तो इस मत की नहीं हूँ कि भाई सिर्फ गुरुदेव है उसकी ही आप सेवा करो। हर वल्लभ कुल बालक, जो भी आपको जिनमें भी प्रीति हो और जो भी आप जिनसे भी आपको गुरु ज्ञान मिलता हो, सभी उसमें आ जाते हैं। तो उनकी सेवा तो है ही है, वित्तजा सेवा, तनुजा सेवा। और सबसे पहले अपने सेव्य स्वरूप की सेवा की बात हो रही है यहाँ पे। तो वित्तजा सेवा का मुख्य आधार क्या है? तो आपकी जो तिजोरी है, आपका जो वॉलेट है, आपका जो पर्स है, या आपका जो ATM बैंक बैलेंस है, जो भी ले लो, जहाँ पे भी आप अपने मनी सेव करते हो। आपके पास 1000 रुपए है, फॉर एग्जाम्पल समझ लो आपके पास 15,000 रुपए है। अभी 15,000 रुपए आपका पूरे महीने में सब चीज का बजट है, बराबर है। उसके अलावा आपके पास 2,000, 5,000 है, और वो या फिर 50 रुपए, 500 रुपए, जो भी जिसकी क्षमता, वो आप सेवा में पधराते हो। वो रियल वित्तजा सेवा है? वो रियल वित्तजा सेवा नहीं है। आपके पास जैसे समझो कि वॉलेट में 10 ही रुपए हैं, सिर्फ 10 रुपए हैं, और या समझो आपका खुद का बजट जो है वो भी नहीं हो रहा है। उसके दरमियान भी आपको ऐसा भाव आता है कि नहीं, चाहे जो हो जाए, अभी मेरे को आज मेरे ठाकुर जी को आम का मनोरथ करवाना है, मतलब करवाना है। आज तो क्या कहते हैं, गंगा दशहरा है, तो आज तो मुझे ठाकुर जी को फूल की पूरी नाव में सजा के विहार करवाना है, मतलब करवाना है। तो ऐसे वित्तजा सेवा किसको कहते हैं? कि जब भी आपके पास अर्निंग आए, जैसे ही आपके पास रुपए आए, सबसे पहले आपको प्रभु के तत्सुख की, वल्लभ के तत्सुख की, जिनमें आपकी प्रीति है, उन वल्लभ के तत्सुख का विचार आए। अरे वाह, मेरे पास रुपए आए, मैं इससे मेरे ठाकुर जी के लिए ये खरीदूं, मैं मेरे प्रभु के लिए ये रुचि कर लूं, मैं अत्तर लूं प्रभु के लिए, मैं सुंदर वस्त्र प्रभु के लिए खरीदूं, मैं प्रभु के लिए ये सामग्री के लिए सब सामग्री की वस्तु खरीदूं। अरे इतने रुपए और बच गए, चलो मैं मेरे वल्लभ कुल बालक को सामग्री भेंट दे दूं, क्योंकि उनके ठाकुर जी को भी लाड लड़ा सके। अरे थोड़े और रुपए चलो बचा लूं, इसमें से यहाँ नहीं करूंगा खर्च, वहां नहीं करूंगी खर्च, ये बचा लूं, इससे मेरे जो वल्लभ कुल बालक है उसके ठाकुर जी का भी हो गया। अब उनके तत्सुख के विचार के लिए, उनकी जरूरत की आवश्यकता के लिए मैं उनको भेंट धर दूं। कोई भी वस्तु अपन बाजार में जाते हैं, कोई भी सुंदर वस्तु दिखी, सबसे पहले अपन को अपने ठाकुर जी का ख्याल आए, अपने सेव्य स्वरूप का, अपने गुरुदेव का, अपने जो भी वल्लभ कुल बालक है जिनमें अपन को प्रीति है, उनका ख्याल आवे कि अरे वाह ये कितना सुंदर है, उनको मैं पधराऊं। इसको कहते हैं। तो कहने का मतलब कि वित्तजा सेवा, सच्ची वित्तजा सेवा क्या है? कि आपके पास कुछ ज्यादा के
है, विराज रही है लक्ष्मी या द्रव्य, और वो आप भेंट धरते हो, वो भी खैर जो लालची इंसान होते हैं उनको तो ज्यादा का होता है, वो भी जीव नहीं चलता है भेंट धरने का। पर सच्ची विद्या सेवा या फिर दान का भी मैं समझाऊंगी। वो क्या है कि आपके पास जैसे ही द्रव्य आता है, जैसे ही आपके पास मतलब आपको सैलरी मिलती है या कुछ भी कहो, कहीं से भी आपको मुनाफा इजाफा होता है बिजनेस में भी, आपको सबसे पहले ऐसे इच्छा होती है कि चलो इस बार तो कितना ज्यादा प्रॉफिट हुआ है, तो इस बार मैं अपने प्रभु को खूब खुल के लाड लड़ा पाऊंगी। इस बार मैं अपने सेव्य स्वरूप को, अपने गुरुदेव के, ठाकुर जी को, अपने गुरुदेव के तत्सुख के विचार के लिए अपनी तरफ से काफी द्रव्य भेंट कर पाऊंगा या कर पाऊंगी। तो ये जो भावना होती है कि कहीं पे भी कोई भी वस्तु देखी, तुरंत अपना मन किया कि ये मैं मेरे ठाकुर जी के लिए खरीद लूं। फिर अपन देखते हैं कि अरे पर मेरे पास तो इतने ही रुपए हैं और अभी ये तो मेरे को वहां देने हैं, यहाँ देने हैं, पर फिर भी कितनी जरूरी जगह पे देने हो, पर फिर भी अपन आंख बंद करके उस वस्तु से, ठाकुर जी के तत्सुख के विचार की वस्तु खरीद लें, तो अपना वो जो कार्य है जहाँ अपने को द्रव्य कम पड़ रहा है और थोड़ा और कम पड़ रहा है, वो ठाकुर जी अपना योगक्षेम चलाते हैं। सर्वधर्म परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो। मुझे तो ये श्लोक सबसे ज्यादा पसंद है गीता का, कि ठाकुर जी कहते हैं अर्जुन को कि तू सभी धर्म को छोड़ के, मतलब धर्म से मतलब ये नहीं है कि कोई भी धर्म, मतलब हर तरह की आदि व्याधि उपाधि को छोड़ के मेरे चरणों को पकड़ ले और मेरी सेवा कर। सबसे पहले ये नहीं कहा है कि तू और कुछ कर ही मत, पर सबसे ज्यादा प्रायोरिटी मेरी तनुजा सेवा को, मेरी वित्तजा सेवा को दे। फिर तेरा हर सब कुछ मैं नहीं चलाऊं तो तू मेरे को बताना। इस चीज को हम पकड़ के चले अगर, तो हमें चिंता करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। तो सच्ची वित्तजा सेवा ये है कि हम तनुजा सेवा का भी ऐसा ही है, कितनी ज्यादा जरूरी चीज हो पर उस टाइम पे हम उस चीज को टाइम ना देके, अगर ठाकुर जी को टाइम देना सच में उस वक्त जरूरी है, तो हम तब ठाकुर जी को समय देते हैं, ठाकुर जी की सेवा को प्रायोरिटी देते हैं। तो और वित्तजा सेवा में भी जो द्रव्य हमें दूसरी जगह पे देने के लिए बुक्ड है, पर तब हमारे को इच्छा भी ठाकुर जी में विनियोग करने की होती है और आवश्यकता भी है। तो क्योंकि घी खत्म हो गया है बिल्कुल, ठाकुर जी की सामग्री बनानी है और वही द्रव्य किसी और को पेमेंट भी देने का है, पर आप उस द्रव्य से ठाकुर जी का घी खरीदो, ठाकुर जी की सामग्री बनाओ, उसके पेमेंट की अरेंजमेंट अपने आप नहीं हो जाए तो आप देखना। तो ये सब पूरा गणित होता है और इसलिए हमें सबसे ज्यादा ठाकुर जी की सेवा को प्रायोरिटी देनी है। तनुजा वित्तजा मन से, तन मन धन से, गुरुदेव की, वल्लभ कुल की, ठाकुर जी की सेवा को प्रायोरिटी देकर देखो तो इसको कहते हैं सच्ची वित्तजा सेवा। ऐसा नहीं कि भाई ठीक है अब इतना बच रहा है तो थोड़ा सा चलो कोई नहीं, अपन ने ठाकुर जी में भेंट कर दिया, कोई नहीं वल्लभ कुल को जरूरत है दे दिया, उनके कहने से करो वो अलग बात है। खुद से कि चलो इतना आज अपन सामने से वहू जी को, सामने से अपने कोई भी गुरुदेव को, सामने से कोई भी वल्लभ कुल को अपन भेंट करें और वो भी बिना किसी फल की इच्छा के, तो उसका आप फिर देखिए क्या उसकी रंगत होती है। तो इसको कहते हैं वित्तजा सेवा। तो सेवा जो मैंने आपको समझाया कि सेवा के कितने प्रकार होते हैं। स्वरूप सेवा मेन है और फिर नाम सेवा, पर स्वरूप सेवा और नाम सेवा दोनों में तनुजा सेवा, वित्तजा सेवा और मानसी सेवा, तो तीनों के क्या प्रकार है वो मैंने आपको समझाया। अब रही देखो सेवा जो अपन वित्तजा सेवा करते हैं या तनुजा सेवा करते हैं, सबसे लास्ट में एक मेन पॉइंट जो समझाना है वो मैं लास्ट में क्यों समझा रही हूँ, क्योंकि आपके एकदम मगज में फिट हो जाए। वैसे तो आप लोगों को पता ही है खैर कि अपने पुष्टि मार्ग की विशेषता क्या है। अपने पुष्टि मार्ग में अर्पण नहीं किया जाता है कि प्रभु या वल्लभ कुल बालक ये मैं आपके चरणों में अर्पण कर रहा हूँ या कर रही हूँ, अर्पण नहीं किया जाता है, समर्पण किया जाता है। समर्पित, सब कुछ समर्पित, मेरा सब कुछ आपको ही समर्पित है, देह प्राण इंद्रिय, अपना तो मेन जो मंत्र है वही ये है समर्पण का मंत्र।
तो हमें कभी भी कोई भी भेंट धरते वक्त हमारे मन में रंचक भी ये भावना नहीं आनी चाहिए कि मैं, अहम, मैंने तो वहूजी के लिए इतना किया, मैंने तो बाबा श्री को इतनी इतनी भेंट धरी। ये चीज आनी ही नहीं चाहिए। हमने कुछ नहीं किया है, उनका ही था, उनकी ही कृपा से मिला था और उनको ही हमने समर्पित किया है, ये भाव। और एट द सेम टाइम, एट द सेम वे, हमारे पुष्टि मार्ग में दया वर्ड्स का कोई एग्जिस्ट ही नहीं करता है। दया वर्ड्स कि भगवान की दया से या ठाकुर जी की दया से, ठाकुर जी ने, वल्लभ कुल ने हमारे ऊपर इतनी दया की। दया शब्द आपने सुना है? दया और कृपा दोनों में जमीन आसमान का अंतर हो जाता है। जहाँ दया है वहाँ एहसान का भाव आ जाता है कि मैंने तेरे ऊपर दया करके तुझे इतनी, तेरे ऊपर दया करके तेरा इतना सब कुछ मेरी दया से, मेरे आशीर्वाद से हो गया। दया शब्द ही नहीं आता है। कृपा, कृपा पात्र, कृपा दृष्टि, कृपा महाप्रभु जी गोसाई जी की, यमुना जी की, ठाकुर जी की, वल्लभ कुल की कृपा कि आपकी कृपा से जे हमें ये मार्ग सुदृढ़ हुआ। आपकी कृपा से हमारे सभी चीज अच्छे से घर में हो रही है, सब कुछ संपन्न हो रहा है, बराबर है। तो कृपा का मतलब क्या होता है कि तुम जो भी जीव है आप सब हमारे हो, और आप हमारे हो तो हम आपके ऊपर दया क्यों करेंगे? हम तो खुशी से आपके ऊपर सब कुछ न्यौछावर करेंगे, हम तो खुशी से आपको आशीर्वाद देंगे, हम तो खुशी से आपका सब कुछ सही चले ऐसे आपको आशीर्वाद देंगे। तो कृपा और दया नहीं, कृपा इसी तरह से सामने समर्पित करना है। और यहाँ कृपा, पर कृपा शब्द कब बोलना चाहिए वो भी वैष्णव, कभी कुछ गलत भी होता है तो वैष्णव जैसे आपने कृपा से, कृपा उन लोगों को फिर उतना ज्यादा उनके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ गया होता है कि कुछ गलत चीज करते हैं तो भी कहते हैं जे आपनी कृपा से आ जाए तो सेवा में हमें मोड़ा उठायो। अभी मोड़ा उठाया तो भी वो हमारी कृपा से थोड़ी होता है। तो ऐसे कृपा शब्द का अर्थ कहाँ बोला जाता है? कभी कभी कुछ वैष्णव लोग बहुत जोक कर देते हैं कि आज्ञा शब्द का यूज कहाँ होता है, पधारो बिराजो शब्द का यूज कहाँ होता है। वो सब चीज का यूज वो लोग अपने खुद के ऊपर कभी कभी कर लेते हैं, और कभी कभी कुछ वैष्णव बहुत कॉमेडी करते हैं तो अच्छा है, उससे थोड़ा माहौल भी लाइट रहता है। तो ठीक है वैष्णव, तो दया नहीं, कृपा और समर्पित। और जैसे अब फॉर एग्जाम्पल दान, तो दान का मैं एक तो देखो कल निर्जला एकादशी आ रही है, और निर्जला एकादशी का क्या महत्व है वो अपन 2 लिट्टी में संक्षिप्त में समझेंगे। वैसे तो वो प्रसंग है वो आप सबको पता ही है कि भीम 11 भी कहते हैं निर्जला एकादशी को। अब भीम 11 क्यों कहते हैं कि भीम को तो खाने की प्रकृति थी, भूखे रह नहीं सकते थे भीम जी। अब भूखे रह नहीं सकते थे, अब जो दूसरे 4 पांडव थे वो तो हर 11 को करते थे, उपवास रहते थे, और भीम से भूखा रहा न जाए। तो भीम से भूखा रहा न जाए तो इसलिए भीम ने ठाकुर जी से विनती करी कि भाई ये मेरे से तो नहीं होती है 11 तभी ठाकुर जी ने उनको एक सॉल्यूशन दिया कि तू भाई हर 15 दिन में 11 करनी, और 365 दिन ये 11 करनी हर 15 दिन में, वो तुझसे नहीं होता है, नहीं बनता है, तो पूरे साल में एक दिन तू पूरे दिन कुछ मत खा। देखो कुछ नहीं खाना है, और ना ही जल की एक बूंद भी पी। सूर्योदय से लेके सूर्यास्त तक ये चीज का तो पूरे 365 दिन में एक दिन पालन करे, तो तू फिर बाकी 11 ना भी करे तो तुझे पूरे साल की 11 का फल मिल जाएगा। तो ये भीम की वजह से ये 11 निर्मित हुई। पर इस 11 का बहुत महत्व है निर्जला एकादशी का। वैसे तो हर एकादशी का अलग अलग कुछ महत्व है, हर एकादशी का कुछ न कुछ इतिहास है, और हर 11 हमें करनी ही चाहिए 15 दिन में।
और वो 11 करनी ही चाहिए। पर अगर नहीं बनती है किसी से, देखो क्योंकि कोई वृद्ध होता है या फिर किसी को शुगर की प्रॉब्लम है, किसी को बीपी की प्रॉब्लम है, और हर बहुत सारी आजकल ऐसी बीमारियां उत्पन्न हो गई है जिसकी वजह से ये सब इतना मुश्किल है। अगर तो पूरे साल में ये एक 11 अगर आप लोग करो तो पर इसमें और उस 11 में बहुत अंतर है, फिर ये इतनी टफ भी है। और फिर भीम ने मान लिया, ये भी एक आश्चर्य की बात है। क्यों? क्योंकि सभी 11 में आप लोग फल है और दूध है और आलू वगैरह, दूधी वगैरह घी में फ्राई करके सेंधा नमक डाल के ये सब सब्जी, ऐसा राजगरा की पूरी और मोरिया, ये सब हल्का आहार आप लोग थोड़ा बहुत ले सकते हो और जल भी पी सकते हो। जबकि निर्जला में तो जल भी नहीं पीना है, ना ही फल दूध, कुछ भी नहीं, नक्कोर पूरा हमें करना पड़ता है। और जो लोग 11 करते हैं 15-15 दिन में, वो लोगों को ये करने की जरूरत नहीं है। पर साथ में खुशी से कर सकते हो तो करो, तो अच्छा ही है। और अगर सब नियमित 11 करते हो, उन लोगों के लिए नहीं है। जो नहीं कर पाते हैं वो ये करे, अगर कर सकते हैं तो निर्जला एकादशी का फल भी अच्छा होता है, पूरे साल का फल आपको निर्मित होता है सही से करो तो। और इसी तरह से निर्जला एकादशी में दान का भी महत्व है। कुछ कुछ चीजें जो जरूरतमंदों को दान करो, ब्राह्मणों को भोजन कराओ, गरीबों को अन्न प्राप्त कराओ, दान करो, उसका भी महत्व है। और वल्लभ कुल में भी आप लोग कुछ भी सेवा, पवित्रजा सेवा कर सकते हो। पर दान, सच्चा दान किसको कहते हैं? मेरे हिसाब से मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कि सच्चा दान किसको कहते हैं। अभी आपके पास आप खाना खाने बैठे हो और आपके पास 5 रोटी है और आपको भूख है 4 रोटी की, और कोई गरीब जा रहा है और आपके पास मांग रहा है भीख, बराबर है, तो आपको 4 रोटी की भूख है और 5 में ज्यादा की थी और आपने वो रोटी उसको दान कर दी, तो वो सच्चा दान है? मेरे हिसाब से वो सच्चा दान नहीं है। सच्चा दान क्या है कि आप 2 दिन से भूखे हो और आपके पास एक ही रोटी है, आपको 2 रोटी की भूख है, आपके पास एक ही रोटी है, आप 2 दिन के भूखे हो, पर आपके सामने से कोई गुजर रहा है जो 4 दिन का भूखा है, और वो आपके जो भूख लगी थी और आपको जो खानी थी वो रोटी भी, आपके भाग की रोटी भी आप हंसते हंसते उसको दान कर दो, वो है सच्चा दान। फिर ये रोटी हो गई या कोई और चीज हो गई, आपके पास ज्यादा की है, वो आप किसी को भेंट करो, बराबर है, उसको सच्चा दान या उसको सच्ची भेंट नहीं कही जाती है। आपका जो जी जान से प्यारा है, आपको जी जान से जिसकी जरूरत है, उसको भी आप हंसते हंसते बिना 1 सेकंड सोचे किसी को दे दो, उसको कहते हैं भेंट या दान। और उसका दिखावा नहीं, आजकल तो ये सबसे ज्यादा होता है। दान करते हैं तो वो बड़े बड़े अक्षरों से लिखते हैं बराबर है, वो भी खुदवा के शीला में, उसको दान नहीं कहते हैं। दान जो किया भी पता भी ना चले, अपने राइट हैंड से किया और लेफ्ट हैंड को पता ना हो, उसको कहते हैं दान। सच्चा दान उसको कहते हैं। और जिसकी अपन को सख्त जरूरत हो फिर भी हम दे दें उसको, और बिना दिखावा किए या बिना फल की इच्छा के, बिना यश की इच्छा के किया जाए, उसको कहते हैं सच्चा दान। और उसी दान का सच्चा फल भी मिलता है। और कुछ कुछ अच्छे अच्छे दिनों पे दान किया जाए तो उसका ज्यादा फल मिलता है, पर वैसे भी किया जाए। और एक बात है कि दान किसको करना और किसको नहीं करना, इसकी भी हमें समझ होनी चाहिए। जिसके पास ऑलरेडी है भर भर के, उसको आप दान कर रहे हो, या आप कोई ढोंगी आपके पास आया कि मेरे को तो इसकी जरूरत है, मेरे को तो उसकी जरूरत है, और आप दयावश उसको दान कर दो, फिर आपको पता चले कि वो रुपए तो उसने दारू पीने में वेस्ट किए हैं, आपने जो उसको दान किया वो रुपए वो गलत वस्तु में यूज कर रहा है, आपको पता भी नहीं है, क्योंकि वो आपके सामने अपनी प्रस्तुति इस तरह से कर रहा है। तो सही गलत की पहचान होना भी जरूरी है। आपका जिंदगी भर की कमाई आप ऐसे किसी व्यक्ति को दान मत कर दीजिए जो उसका दान का पात्रता ही नहीं जनता, और ना ऐसे को भी जो जिसके पास ऑलरेडी है
ऑलरेडी है ऐसे को भी नहीं करना है। सच में जिसको जरूरत है उसको दान करो, सही तरीके से करो, सही समय से करो, सही भाव से करो और बिना दिखावे के करो। उसी को कहते हैं सच्चा दान, उसी को कहते हैं सच्ची भेंट। तो ये हुआ दान। और एकादशी का भी समझा दिया मैंने आप लोगों को, दान का समझाया, सेवा स्वरूप सेवा, नाम सेवा, और स्वरूप सेवा में तनुजा, वित्तजा और मानसी, मन से जो सेवा होती है वो तो तभी आप पहले 2 प्रथम चरण स्टेप पार करो, उसके बाद ऐसा कुछ इतना ज्यादा सध जाए अपना कि हम लोगों को हर पल, हम कहीं पे भी हो, मैं जहाँ रहूं मैं कहीं भी रहूं तेरी याद साथ है। हम कहीं पे भी हो, हम चाहे रोड पे हो, चाहे बैंक में लाइन में खड़े हैं, चाहे एयरपोर्ट में हैं, बैठे हुए हैं वेटिंग में, कहीं पे भी हैं, पर हमारे मन में, हमारे मस्तिष्क में, हमारे चित्त में, हमारे केंद्र में कृष्ण है कि कब मैं घर जाऊंगा, कब मैं स्नान करूंगी, कब मैं मेरे ठाकुर जी के लिए सामग्री बनाऊंगी, कब मैं ठाकुर जी को सामग्री अरोगाऊंगी। तो उससे कहते हैं मानसी सेवा। ये थोड़ी के नहीं हमें तो लाला ने पधराया નથી जे हमें तो मानसी सेवा करिए छे। अच्छी बात है, करो 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 मानसी सेवा, बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। तो ऐसा है। तो ठीक है वैष्णव, खूब खूब आशीर्वाद। और चैनल को सब्सक्राइब करना हो तो कर लीजिए। और ठीक है, आगे वीडियो बनाते रहेंगे, समय मिलेगा जैसे जैसे। और सेफ रहिए, खुश रहिए और अपने सेवे प्रभु को लाड लड़ाते रहिए और सभी चीजों को हृदयारूढ़ करिए, आत्मसात करिए, इस तरह से सीखिए। ठीक है वैष्णव, खूब आशीर्वाद।